हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन होती है ना, जब दो पार्टनर्स के बीच में, दो लवर्स के बीच में, फिर चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, कपल्स हो, जो भी हो, उनके बीच में बातचीत नहीं हो रही होती है। ठीक है, यहां तक कि अगर मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है ऐसा जिससे आपका झगड़ा हो गया हो या किसी बात को लेकर के कुछ कहा सुनी हुई हो, बातचीत बंद हो गई हो, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है, आपका जो फ्रेंड है या जो भी है, उसके माइंड में क्या चल रहा है बेसिकली, राइट। क्योंकि देखिए, जब हमारे बीच में बातचीत बंद होती है ना, तो हमें अपने बारे में तो सब कुछ पता होता है, लेकिन जो सामने वाला पर्सन है उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर वो किस तरह की एनर्जी में है, उसकी करंट फीलिंग्स क्या है, राइट, वो कैसी हैं, व्हाट्स ऑन योर पर्सन्स माइंड, आप ये भी बोल सकते हो इस रीडिंग को। तो चलिए देखते हैं कि इस नो कॉन्टैक्ट रीडिंग में आपके पर्सन किस तरह की एनर्जी में है। प्लीज एंजल्स ब्लेस कीजिए और बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनके स्पेसिफिक पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जी या करंट फीलिंग्स बताइए। प्लीज एंजल्स प्रॉपर गाइडेंस दीजिए, बताइए। ओके, चलिए। अब मैं आपको बस एक ही चीज कहूंगा ना, कि आपके जो भी स्पेसिफिक पर्सन है, आप उनको थोड़े समय के लिए इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए बेसिकली, और उनका नाम 3 बार लीजिए, ताकि उनकी एनर्जी मेरे कार्ड्स की एनर्जी से कनेक्टेड हो जाए। चलिए, तो फ्रेंड्स, अब हम कार्ड्स को शफल करते हैं। आप कार्ड्स की शफलिंग पे ही फोकस कीजिएगा, अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए। अच्छा, 2 कार्ड्स पहले ही निकल के आ गए, देखिए आप। अच्छा, ये देखिए, ये कार्ड निकल के आना चाहता है, क्या हो, डेथ। चलो, आना होगा तो आ जाएगा। कुछ कार्ड ऐसे होते हैं ना जो बिल्कुल जंप करने लग जाते हैं, लेकिन अब वो पूरी तरह से निकल के आते नहीं, तो भाई हम भी उन्हें कंसिडर नहीं कर सकते। चलिए, एक कार्ड और गिरा नीचे। प्लीज एंजल्स 2 कार्ड और दीजिए हमें। देखिए, 4 हो गए, एक कार्ड और चाहिए हमें। बताइए मेरे जो व्यूअर्स हो, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके स्पेसिफिक पर्सन किस तरह की एनर्जी में है। चलिए देखिए, आ गए सारे कार्ड्स। देखता हूं कौन कौन से। द हैंग्ड मैन, ओके, द स्टार। चलिए, तो फ्रेंड्स, बाकी सारे कार्ड्स तो मैंने आपको बता ही दिए थे पहले, और एक बार बॉटम ऑफ द डेक हम चेक कर लेते हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक आया है द मजिशियन, ओके फाइन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पहला कार्ड आया था वो था द एम्प्रेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ एक चीज मुझे समझ में आ रहा है द एम्प्रेस से ना, कि जो भी आपके स्पेसिफिक पर्सन है, आपके फ्रेंड हो या जो भी हो, ठीक है, काफी केयरिंग नेचर के हो, काफी नर्चरिंग, राइट, काफी केयर करते हैं आपकी, बात भले ना करें आपसे, लेकिन आपकी चिंता उन्हें रहती है। तो ये निकल के आया है। इसके बाद अगला जो कार्ड है वो है द फूल। तो बेसिकली कोई एक नई शुरुआत होने वाली है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। द चैरियट, वो किसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं और शायद उन्हें सक्सेस भी मिले, लेकिन वो किस दिशा में आगे बढ़ेंगे ये हमें क्लैरिफाई करना पड़ेगा माइनर अरकाना से। फ्रेंड्स, इसके बाद आया है द स्टार। होप्स, उम्मीदें रखनी है आपको, उम्मीदों का दामन आपको कभी नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं आपको सच बता रहा हूं कि जब हम किसी चीज को लेकर के उम्मीद रखते हैं या होप्स रखते हैं, चीजों को हम विजुलाइज करते हैं ना, तो वही सारी चीजें हमारे साथ होने लग जाती हैं बेसिकली, ठीक है। इसके बाद आया है द हैंग्ड मैन, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो अटके हुए हैं, राइट। अच्छा, इसके बाद है यहाँ पे द मजिशियन। तो द मजिशियन जो है वो हमें ये बताता है ना कि वो कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं बेसिकली, क्योंकि देखिए द फूल तो आया ही है, और कुछ क्रिएशन, बेसिकली कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, उनकी या आपकी। आप दोनों में से किसी की भी एक एनर्जी ये निकल के आ रही है कि आप दोनों की कोई एक इच्छा या कोई भी एक विश पूरी होने वाली है। देखते हैं वो क्या है।
अभी पता चलेगा। अच्छा मेरा कैंडल बुझ गया क्या? चलिए अब हम देखते हैं कि करके सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं हम। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए हमें, बताइए ये सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स क्यों आए हैं। बारी बारी से हमें सबको क्लैरिफाई करना है। चलिए तो प्लीज एंजल्स बताइए द फूल क्यों आया है, कहां पे नई शुरुआत होगी, क्या नया क्रिएट होगा। ठीक है देखते हैं। अच्छा देखिए ये कार्ड उछल करके वापस आ गया था, कौन सा था ये? देखिए 4 ऑफ कप्स, देख रहे हैं आप। प्लीज एंजल्स बताइए द फूल क्यों आया है। फ्रेंड्स मेरे घर के आसपास में थोड़ी शोर होती है ना, तो उसके लिए तो मैं माफी ही चाहता हूं आपसे बेसिकली। अच्छा तो यहाँ पे 2 कार्ड्स निकल कर क्या है, देखते हैं भाई क्या है। ओके एस ऑफ सोर्ड्स एंड देन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके फाइन फाइन। देखिए वो कोई एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, उनके दिमाग में कोई एक नया फितूर चल रहा है, वो आपको लेके भी हो सकता है या किसी और चीज को भी लेके, लेकिन मैं सच बताऊं ना, आपको लेकर के उनके माइंड में कोई नई थॉट्स है, कुछ नया प्लान कर रहे हैं वो आपके लिए। और मैं आपको सच बताऊं ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स छुप छुप के देखते हैं वो आपको, राइट आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक करना, आपके व्हाट्सएप स्टेटस को देखना, आपको लगता है कि वो कुछ नहीं देख रहा है, बंदा सब देखता है वो, राइट वो बिल्कुल आप पूरी नजरें जमा के रखा हुआ है और आपको वो बहुत ही दूर से ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन ठीक है बिल्कुल आपके बारे में तो सोचना उन्होंने कभी बंद किया ही नहीं था बेसिकली, ये मुझे निकल के आ रहा है इस कार्ड से। ठीक है उनकी सारी थॉट्स आपके लिए हैं बिल्कुल, तो खुश हो जाइए, ये एक पॉजिटिव शिफ्ट है, क्लेम कीजिए इसे, प्लीज क्लेम कीजिए। प्लीज एंजल्स बताइए द चैरियट क्यों आया है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। प्लीज एंजल्स बताइए द चैरियट क्यों आया है, आगे बढ़ने वाली विक्ट्री वाली वाइब्स क्यों आई हैं, क्या बात है। अच्छा देखा आपने ये कार्ड निकल के आया है द चैरियट के लिए, अरे बाप रे ओहो क्या बात है। चलिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड निकल के आया है, मेरे ख्याल से आपको भी सुन के अच्छा लगेगा। प्लीज एक कार्ड और ले लेता हूं मैं, ताकि मुझे भी क्लैरिफाई हो जाए पूरी तरह से। अच्छा ओ माय गुडनेस, अरे बाप रे बाप ओहो हो। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं ना, द चैरियट को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स एंड देन एस ऑफ कप्स ने। किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, अरे भैया आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं वो, मैं सच बता रहा हूं आपको। देखिए 6 ऑफ कप्स पुरानी यादों में खोए हुए हैं, जो समय उन्होंने आपके साथ बिताया है या जो भी अच्छे मोमेंट्स आप लोगों ने एक साथ बिताए ना, उनको याद कर रहे हैं वो। ठीक है और बहुत ही जल्द आपकी तरफ कोई नया कदम उठाना चाहते हैं वो, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स आया है। खुश हो जाइए, ये एक पॉजिटिव शिफ्ट है, क्लेम कीजिए इसे। क्योंकि देखिए जब इंसान किसी को बहुत दिल से याद करता है, जब उसकी अच्छाइयां उसकी पुरानी बातें उसको याद आती है ना, तब जाके वो एक नया एक्शन लेता है वो। ठीक है एक कोई नया इनिशिएशन लेता है, तो नया एक्शन आपको दिखाई देगा उनकी तरफ से, बिल्कुल दिखाई देगा आपको। कॉल मैसेजेस कुछ भी आ सकते हैं और बहुत जल्दी आएंगे। क्लेम कीजिए इसे, पॉजिटिव शिफ्ट है, क्लेम कीजिए। तो बेसिकली द चैरियट को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स एंड देन एस ऑफ कप्स ने। भैया प्यार तो वो आपसे करते हैं बिल्कुल, आपको लगता हो ना करते हैं वो, लेकिन वो करते हैं। लेकिन कहाँ अटके कहाँ है द हैंगमैन, द हैंगमैन क्यों आया, प्लीज एंजल्स बताइए द हैंगमैन आने का क्या कारण है यहाँ पे। प्लीज एंजल्स बताइए द हैंगमैन। अरे बाप रे देखा आपने 3 कार्ड आए, बताइए अब मैं क्या बोलूं इनको। चलिए देखते हैं, अब तो मुझे और कुछ क्लैरिफाई करना ही नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो गया, यहाँ पे सारा कुछ क्लियर हो गया। फ्रेंड्स आप खुद अपने सामने देखिए, यहाँ पे 3 कार्ड्स निकल के आए हैं। ठीक है कौन कौन से, किंग ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन 2 ऑफ सोर्ड्स। देखिए अगर आपके पर्सन मान लीजिए कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, अपने फैमिली की बातों को भी इग्नोर कर रहे हैं वो, अपने फैमिली को भी पूरा वो अटेंशन नहीं दे रहे हैं इस समय में, अपने फैमिली से दूरी बना के रख रहे हैं वो। मतलब उनकी फैमिली में अगर कोई कुछ भी कहता है उनको, उनका एक जवाब आता है नहीं, नो नॉट एट ऑल। और इसकी वजह से देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उनके फैमिली में भी काफी बवाल मचा हुआ है।
आपको लेकर के या आपके रिलेशनशिप को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के उनकी फैमिली में काफी बवाल है। और खास तौर पे उनके फैमिली में कोई एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है। उनके फादर, उनका भाई, कोई भी हो सकता है वो, लेकिन कोई एक मेल पर्सन उनकी फैमिली में ऐसा है जो उनको डोमिनेट कर रहा है, जो उनको काफी हद तक दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो दब नहीं रहे हैं। आप देखिए लगातार वो लड़ भिड़ रहे हैं। वो 9 ऑफ वॉन्ड्स, इस समय वो अपने फैमिली की बातों को भी बिल्कुल अनसुना कर रहे हैं, बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं अपनी फैमिली को। ठीक है, उनकी फैमिली अगर आपके बारे में कुछ बुरा बोलती भी है ना, तुरंत लड़ जाते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल चौकन्ने हैं। आपके बारे में जरा सी बातें हुई नहीं कि बस बवाल हुआ नहीं। आप ये मान के चलिए, खुश हो जाइए, ये भी एक पॉजिटिव शिफ्ट है। क्लेम कीजिए इसे, क्लेम कीजिए। तो द हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन 2 ऑफ सोर्ड्स ने। कुछ फैमिली में है, कुछ इश्यूज हैं उनके। तो फ्रेंड्स, अब मुझे यहाँ पे किसी और कार्ड को क्लैरिफाई करने की जरूरत है ही नहीं। चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं, बिल्कुल वो आपकी तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत ही जल्द आपको उनकी तरफ से कोई ना कोई मैसेजेस या कोई एक नया जेस्चर बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है आपको रीडिंग काफी हद तक पसंद आई होगी, काफी सारा गाइडेंस आपको मिला होगा। और उम्मीद, क्योंकि द स्टार का कार्ड है तो उम्मीदें तो आपको रखनी ही रखनी है। ठीक है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब हम किसी चीज को लेकर के होपफुल रहते हैं तो कभी ना कभी वो हमारी लाइफ में आता है। बिल्कुल, और बिल्कुल वो सारी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, क्योंकि यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड भी है बॉटम ऑफ द डेक में। ठीक है, तो कोई आपकी कोई ना कोई इच्छा जरूर पूरी होगी, बस आपको उम्मीदों का दामन कभी नहीं छोड़ना है। तो इस तरह की वाइफ निकल के आई है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी ओवरऑल आज की नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।